ये भैया तो आपका एक्स दे रखा है, ठीक है भैया। आपको बता दूं ये जो होती है एक्स जो होती है पोजीशन, यानी जो इक्वेशन लिखते हो ना ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल होती है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल की पोजीशन को बताता है पूरा का पूरा, ठीक है भैया। पार्टिकल की पोजीशन को बताता है, ठीक है, एक्स या वाई जो भी हम लिखते हैं, ठीक है भैया। तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है भैया कि बोल रखा है भैया कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल्स टू 0। 0 पे आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो भैया 0 पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है 0.5 cos 2 पाई, टाइम की जगह पे क्या रख दो भैया 0 रख दो और प्लस पाई बाय 4। सॉल्व करोगे तो भैया क्या होगा 0.5 और cos क्या हुआ पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 क्या होता है भैया आपका, तो आप 0.5 इंटू में 1 बाय में अंडर रूट सॉल्व कर दिए, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको बोलेगा भैया टाइम पीरियड निकालिए। तो टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड भैया, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। तो मैंने आपको बताया भैया टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो बेटा ओमेगा क्या यहाँ पे 2 पाई के बराबर है, ओमेगा क्या यहाँ पे 2 पाई के बराबर है। तो भैया 2 पाई अपॉन में 2 पाई ये क्या हो गया भैया 1 सेकंड आ गया, ठीक है भैया, ये ओमेगा आ गया। फिर कह रहा है भैया इनिशियल वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी की बात करेगा तो आप पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 0.5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। कॉस का क्या होता है भैया साइन माइनस साइन, ठीक है भैया, एंगल एज इट इज लिख दीजिए 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। आपको पता भैया इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो ये चीज क्या होती है भैया बाहर आ जाती है, ठीक है भैया, और इसका 1 हो जाता है और ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको डिफरेंशिएशन की वीडियो में बताया था। तो पाई यहां से पाई बचा, साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4, ठीक है भैया। ये वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन निकालना तो आप दोबारा से क्या करें उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है भैया। खैर आपका कब पूछ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम वहां पे क्या होगा आपका 0 होगा। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू में पाई साइन 2 पाई 0 प्लस पाई बाय 4, ठीक है भैया। तो ये पूरा टर्म क्या होगा 0 साइन पाई बाय 4 क्या होता है भैया साइन पाई बाय 4 1 बाय में अंडर रूट 2, यानी पाई बाय अंडर रूट में 2 ये होगी आपकी वेलोसिटी। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ रखा है भैया कि फेज इनिशियल फेज क्या होगा, एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, तो चलो एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं। तो भैया ये आ रखी है आपकी वेलोसिटीज को दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा एक्सेलरेशन, ये बाहर आएगा। साइन क्या होगा भैया, साइन का क्या होगा माइनस साइन का कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4, और आपको पता है इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पाई क्या होगा भैया बाहर आएगा, 2 पाई क्या होगा भैया आपका बाहर आएगा, ठीक है भैया। इसका क्या होगा टी का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 2 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका एक्सेलरेशन आएगा। जितने टाइम पर बोलेगा वो टाइम यहाँ पुट कर देना, तो उस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा, ठीक है भैया। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है भैया। चलो फटाफट कीजिए। एक क्वेश्चन आ रखा था सेंट्रल स्कूल 2004 में, करते हैं देखते हैं बेटो। चलो ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भैया पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 10 सेकेंड। एक पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था जिसका टाइम पीरियड क्या भैया 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, किसी भी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है x इक्वल्स टू tan sin ओमेगा टी, tan sin ओमेगा टी किसी भी इंस्टेंट पर। फाइंड फर्स्ट, हमें निकालनी है पहले निकालनी भैया वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है भैया। कह रहा भैया एक्सेलरेशन भी निकालना, क्या निकालना भैया एक्सेलरेशन भी निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड। क्या करेंगे भैया बताइए, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा भैया वेलोसिटी, फिर डिफरेंशिएट करो क्या आएगा भैया एक्सेलरेशन,
तो भैया इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी भैया, tan बाहर आ गया, साइन का क्या होगा भैया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को करोगे तो क्या होगा भैया ओमेगा आएगा, तो ये आएगा tan ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये होगी भैया आपकी वेलोसिटी आ गई। अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा भैया एक्सेलरेशन, इसको करो तो भैया क्या होगा a इक्वल्स टू में 10 बाहर आएगा, 10 ओमेगा बाहर आएगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को करोगे तो फिर क्या होगा ओमेगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में माइनस tan ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हो गया भैया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, बस आपको क्या निकालना 2 सेकंड पे निकालना है, क्या निकालना है भैया 2 सेकंड पे, तो वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पे, तो tan ओमेगा क्या होता है 2 पाई टी, टी की वैल्यू क्या रखी है 10 सेकंड, ओमेगा का तो 2 पाई टी होता ना 10 सेकंड रखी है, कॉस 2 पाई 10 सेकंड, और टी कितना रखा है 2 सेकंड, है ना। ऐसे ही बिल्कुल एक्सेलरेशन देखिए माइनस tan 2 पाई 10 का होल स्क्वायर साइन 2 पाई 10 इंटू में 2 सेकंड। ठीक है भैया, चलो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो भैया क्या होगा भैया ये आपका ये हो जाएगा भैया आपका 5 बार गया v इक्वल्स में 10 कौन सा डिस्टेंस हाँ ये और ये क्या भैया कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा भैया 2 पाई कॉस 2 पाई अपॉन में 5। ठीक है भैया, सॉल्व कर लीजिए इसको। हाँ ये अब इसकी तो वैल्यू पता नहीं होगी, आपको दे रखा होगा ऐसा एंगल दे रखा होगा जिसकी वैल्यू आप जानते हो। ठीक है भैया, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस 10 इंटू में 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 100 साइन 2 पाई अपॉन में 5। ठीक है भैया, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, एक्सेलरेशन आएगा। वैसे इसमें दे क्या रखा है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, मतलब ये पूरा एग्जैक्ट नहीं रखा, पॉइंट में आ रखा है इसका आंसर। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन करते हैं भैया, दिल्ली 2006 में 4 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑसिलेशन राइट बेटो। चलो भैया देखिए क्वेश्चन देखिए अगला वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, ठीक है, कह रहा भैया अब पार्टिकल इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया पाई इक्वल्स टू में a साइन 2 पाई टी, ये रखा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया, कह रहा है here x is in centimeter, t is in time, let the time taken by the particle to travel x equals to 0 to x equals to pi by 2 bt1। देखिए भैया कह रहा है x equals to 0 से लेके x equals to a by में 2 तक जाने के लिए जो टाइम लगा वो t1 लगा। क्या लगा भैया, कह रहा है भैया ये तो इसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पहले ये डिस्प्लेसमेंट 0 था, बाद में ये हो गया। कह रहा है यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा t1 लगा। ठीक है भैया, फिर कह रहा है भैया दूसरे में कह रहा है कि अब a बाय में 2 से a तक जाने में, a बाय में 2 से a तक जाने में जो टाइम लगा है वो लगा है t2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ t1 अपॉन में t2, t1 अपॉन में t2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा भैया ये पोजीशन तो रखी है, पार्टिकल स्टार्टिंग में x क्या था 0 था, यहां तक आने में उसको इतना टाइम लगा। ठीक है भैया, फिर यहां से यहां तक जाने में उसको इतना टाइम लगा। कह रहा है भैया दोनों का रेशियो निकालिए। क्या निकाले भैया, रेशियो निकालना है। चलो देखते हैं भैया कैसे करेंगे, पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है भैया, पहले क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ये था यहाँ पे भैया x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू इस पॉइंट पे क्या था भैया x इक्वल्स टू 0, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी भैया a बाई 2। मतलब यहां से इतना ऊपर जाने में, इतना ऊपर जाने में कितना टाइम लगा भैया t1 टाइम लगा। कितना लगा भैया, तो देखिए भैया यहां से इस वाली इक्वेशन रखिए, तो भैया 0 से लेके यहां तक यानी डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, कितना किया डिस्प्लेसमेंट
ए बाय में 2 तो क्या हुआ, 0 से लेके ए बाय में 2 में गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए बाय में 2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए बाय में 2 बराबर में ए साइन 2 पाई, टाइम कितना लगा t1, इतने डिस्प्लेसमेंट करने में उसको t1 टाइम लगा, तो सारी वैल्यू यहाँ पर दी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रखी है आपको, ए बाय में 2 ए साइन 2 पाई, टाइम कितना लगा t1, ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 बाय में 2 साइन 2 पाई t1, 2 पाई t1, तो भैया इसको देखिए साइन इधर लाइए तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है भैया, जब आप इसे इधर ले आओगे तो क्या होगा भैया, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 1 बाय में 2 क्या होता है, 30 डिग्री, पाई बाय 3 6, हाँ सॉरी पाई बाय 6, और ये हो जाएगा भी आपका, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता, साइन को इधर ले आया तो साइन इनवर्स 1 बाय में 2 पाई t1, तो भैया साइन इनवर्स 1 बाय में 2 का मतलब क्या था, पाई बाय 6 हो गया 2 पाई t1, तो भैया ये देखिए इधर से ये पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इसको इधर ले तो t1 की वैल्यू क्या है भैया, 1 बाय में 12 सेकेंड, 1 बाय में 12। इस क्वेश्चन में एक बात और बोल रखी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ, अच्छा नहीं बोल रखी कोई भी बात, ठीक है भैया, 1 बाय में 12 सेकंड रखा है, ठीक है, इसमें एक चीज और सेकंड बोलना चाहिए होगा, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल इतना इतना इतना, नहीं बोला यार, ठीक है। अब देखिए, अब वो यहां से यहां तक गया, ऐसा करने में उसको एक मिनट जाओ, ढक्कन का है, t1 तो इतना लग गया, t1 की वैल्यू पता लगी, t2 की वैल्यू निकाली ना, चुप हो जा, t2 की वैल्यू निकाली ना, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे भी ए बाय में 2 रखा है, t2 भी उतना ही आएगा, एक मिनट रुक जा यार, एक मिनट, अच्छा हाँ देखिए हो गया, देखिए भैया, अच्छा एक बात देखिए कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी है भैया, ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, ओमेगा है, तो भैया देखिए ओमेगा है, तो आपको पता भैया एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या भैया 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी क्या भैया 2 पाई, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, मतलब इस पूरे साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है भैया, तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा होगा इस पूरे साइकिल का, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है 2 पाई है, और हमें टाइम निकालना है पूरे साइकिल में, तो कितना आएगा भैया 2 पाई अपॉन में 2 पाई बराबर में 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में पूरी साइकिल हो जाएगी, 1 सेकंड में पूरी साइकिल हो जाएगी। अच्छा जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा होगा तो कितना टाइम लगा होगा, यहाँ पे पहुंचा होगा तो जब पार्टिकल, अब देखिए भैया यहाँ पे देखिए भैया, अच्छा होगा जब तो 1/4 टाइम लगा ना पूरी साइकिल का, मतलब क्या भैया, पार्टिकल नीचे से ऊपर जाए, फिर ऊपर से यहाँ पे आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर चला जाए, ये एक साइकिल है, लेकिन अभी केवल पार्टिकल ऊपर पहुंचा है, तो मतलब अभी इसको ऐसा ही 3 बार करना है, ऊपर गया है, नीचे आए, नीचे गया है, फिर ऊपर आए, फिर इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भैया, एक साइकिल तब इसकी कंप्लीट हो जाएगी, कह रहा है ऐसा करने में कुल टाइम कितना लगता है 1 सेकंड, तो केवल ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ऊपर जाने में t1 की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी, यहाँ पे केवल ऊपर जाने में, नहीं ये तो अच्छा रुक जाओ, ये रखा भी है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ओ से ए तक जाने में, मान लीजिए ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लगा, ओ ए बराबर में क्या है भैया 1 बाय में 4 सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको पता है यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, देखिए इतना जाने में टाइम कितना लगा t1, और यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा t2, देखिए भैया यहां से यहां तक जाने में t1 लगा, और फिर इस लेवल से इस हाइट तक जाने में कितना लगा टाइम t2 लगा है, तो t1 प्लस t2 दोनों की वैल्यू क्या होगी 1/4 के बराबर होगी,
तो T1 प्लस T2 बराबर में 1/4। T1 की वैल्यू कितनी रखी हुई है 1/12 प्लस T2 की वैल्यू ये रही 1/4। T2 इक्वल्स टू में 1/4 माइनस 1/12। 12 ये देखिए एलसीएम लीजिए 12 माइनस 4 अपॉन में क्या होगा 48 ठीक है भैया। T2 इक्वल्स टू में क्या है भैया आपका ये क्या होगा 8/48 48 ये क्या होगा 1/6। तो भैया T1 आपका इतना आ गया T2 आपका इतना आ गया T1 इतना आ गया। तो रेशियो निकाल दीजिए T1 अपॉन में T2 क्या होगा भैया आपका 1/12 अपॉन में 1/6 क्या होगा 1/12 गुणे में 6 क्या आएगा भैया आपका 1/2 आंसर आ रहा है इसका 1/2 आ रहा है। तेरा क्या आ रहा है चल कोई बात नहीं नहीं तो बात तो वही पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट। सुनो देखिए भैया एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझिए ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पोजीशन रखी है आपको पोजीशन रखी है कह रहा है यहां से यहां तक आने में इसको जरा समझिए ये छोड़िए इसको हटा दीजिए ठीक है। मान लीजिए वो यहां तक जाएगा ए ये रहा ठीक है उसको a/2 तक जाने में टाइम कितना लगा T1 a/2 तक जाने में यहाँ पे क्या है ये क्या है y x इक्वल्स टू a/2 यहां तक जाने में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना लगा a/2 और यहां से a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगा भैया T2 यहां से यहां तक जाने में T1 यहां से यहां तक जाने में कितना लगा T2 लगा। अच्छा एक बात बताओ भैया चलो इस पूरे साइकिल का हम टाइम पीरियड निकाल देते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है भैया टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/में ओमेगा होता है। तो 2π ओमेगा क्या है यहाँ पे 2π के बराबर है क्योंकि ओमेगा t होता है ना तो ओमेगा की जगह पे 2π है तो हमने यहाँ पे कह दिया 2π। तो मतलब पूरे साइकिल का टाइम पीरियड क्या भैया 1 सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में ये ऊपर जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा मतलब जो भी प्रोसेस होना है पूरे साइकिल का उसका केवल 1/4 पार्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसमें 1/4 पार्ट अगर पूरे प्रोसेस का 1/4 पार्ट हुआ है तो इसमें 1/4 टाइम भी लगेगा। तो हमने मान लिया कि यहां से यहां तक जाने में कुल कितना टाइम लग रहा है भैया ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लगा भैया 1/4 कितना लगा भैया 1/4। यहां से यहां तक जाने में कुल टाइम कितना लगा 1/4। हमने T1 की वैल्यू निकाल ली कहां से निकाल ली भैया तो आपको पता है यहां से यहां तक जाने में यानी इतना डिस्प्लेसमेंट करने में पार्टिकल को T1 टाइम लगा। तो हमने देखिया भैया इस वाले इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना y/2 a sin ओमेगा T1 यहां से हमने क्या निकाल दिया T1 की वैल्यू आपको पता है भैया T1 प्लस T2 क्या भैया 1/4 है 1/4 है तो T1 की वैल्यू ये रही आपकी यहां डाली है T2 की वैल्यू आ गई रेशियो निकाल दी किसको। अरे क्लियर है भैया अमरीश सारा नेगी क्लियर है आप लोगों को ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है ये समझ गए चलो भाई जी बेटो होगा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है ये भी सेंट्रल स्कूल में आया था चलो करते हैं ठीक है। कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है भैया 1 किलोग्राम है 1 किलोग्राम है ब्लॉक का मास ठीक है भैया। एक स्प्रिंग से लटका हुआ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है भैया 50 न्यूटन पर मीटर ये भैया। द ब्लॉक इज पुल्ड टू द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कह रहा भैया ब्लॉक को 10 सेंटीमीटर तक खींचा गया मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक खींचा गया यानी एम्पलीट्यूड क्या भैया 10 सेंटीमीटर इतना खींचा गया उसको ठीक है भैया। मतलब ये ऐसा है ये स्प्रिंग है ये ब्लॉक है ये इसकी मीन पोजीशन है इसको नीचे x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर तक ब्लॉक को खींच लिया मतलब ये क्या एक्सट्रीम पोजीशन है ठीक है भैया। यहां से इसको नीचे की तरफ खींचा गया ठीक है। कह रहा है भैया फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 से 10 सेंटीमीटर इसको आगे खींच लिया गया। फ्रिक्शन लेग सरफेस टाइम 0 राइट द एक्सप्रेशन ऑफ xt हमें xt की इक्वेशन लिखनी है और vt लिखना है तो कैसे लिखें भैया तो आपको पता है भैया ध्यान दीजिए भैया तो इसकी x की इक्वेशन क्या होगी भैया अरे भैया xt क्या होता है a
ए साइन ओमेगा टी होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है। तो भैया यहां पर देखिए भैया ए की वैल्यू क्या भैया साफ साफ दिख रही है 10 साइन, ओमेगा क्या है भैया यहाँ पे ओमेगा, तो आपको याद होगा भैया मैंने ओमेगा परसों कराया था, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन में एम होता है, क्या था भैया के अपॉन में एम होता है, तो ओमेगा क्या होगा अंडर रूट के अपॉन में एम, के क्या है भैया 50 और एम क्या है भैया 1, 50 है हाँ, एक है, सॉल्व कीजिए तो भैया क्या होगा 5 अंडर रूट में 2, ये क्या आ गया भैया ओमेगा आ गया, तो बस लिख दीजिए 5 अंडर रूट में 2 इंटू में टी, ये क्या हो गया एक्स टी आ गया, इक्वेशन लिख दिया हमने एक्स टी की, वीटी लिखना है तो इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी, ये बाहर आएगा 10, साइन का क्या हो गया माइनस कॉस, ठीक है भैया 5 अंडर रूट में 2 एज इट इज लिख दीजिए इंटू में टी, उसके बाद टी के अलावा ये चीज लगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है भैया, तो वी टी इक्वल्स में क्या होगा 50 हो जाएगा ना, अंडर रूट में 2 माइनस ये ना जो माइनस है ये यहाँ लगा दिया मैंने, कॉस 5 अंडर रूट में 2 इंटू में टी, ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है भैया क्लियर है, ठीक है किसको किसको क्लियर है बॉयज, चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन देता हूं फटाफट कीजिए इसको, फटाफट कीजिए क्वेश्चन, देखिए भैया कह रहा है भैया बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, 0.1 kg, ये भैया एग्जीक्यूट एसएचएम जिसकी इक्वेशन दे रखी है एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है 0.5 cos 100 t प्लस 3 बाय में 4 पाई, ये भैया मीटर है, कह रहा भैया फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कह रहा भैया फ्रीक्वेंसी निकालिए, दूसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तीसरा इनिशियल फेज निकालना, चौथा मैक्सिमम वेलोसिटी, और पांचवा टोटल एनर्जी, चलो भैया निकालिए सारी चीजें, अगर ये कर लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, फटाफट जल्दी कीजिए बेटा, कौन कौन करे जल्दी करो बच्चा